क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दिन बाज़ार बिना किसी बड़ी खबर के अचानक तेज़ी पकड़ लेता है और कुछ दिन अच्छे नतीजों, अच्छे डेटा और पॉजिटिव खबरों के बावजूद बाज़ार में दम नहीं दिखता। अगर आप केवल टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो आपको चार्ट दिखेगा, लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कहती है कि चार्ट के पीछे एक और चीज़ काम करती है, मार्केट मूड। और उस मार्केट मूड का सबसे तेज संकेतक माना जाता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा हर 2 से 3 दिन में राशि बदलता है और उसके साथ बदल सकती है लाखों ट्रेडर्स और निवेशकों की सामूहिक मानसिकता। आज मैं आपको एक ऐसी मून ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे समझने के लिए आपको ज्योतिष का विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह आपको मार्केट मूड समझने में मदद कर सकती है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, हम ये दावा नहीं कर रहे कि मून आपको बताएगा निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन मून ये संकेत दे सकता है कि बाज़ार का स्वभाव कैसा हो सकता है, आक्रामक, स्थिर, तेज़ी से बदलने वाला या भावनात्मक। और कई बार यही जानकारी बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद कर सकती है। अब एक छोटी सी बात समझिए। ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है। अग्नि तत्व, मेष, सिंह और धनु राशियाँ। पृथ्वी तत्व, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वायु तत्व, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और जल तत्व, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मानना है कि जब चंद्रमा इन अलग अलग तत्वों वाली राशियों से गुजरता है तो बाज़ार की मानसिकता भी अलग प्रकार की हो सकती है। यही हमारी पूरी रणनीति का आधार है। अब देखते हैं कि इसे ट्रेडिंग में कैसे लागू किया जा सकता है। रूल नंबर 1, अग्नि तत्व। जब चंद्रमा मेष, सिंह या धनु राशि में हो तब बाज़ार में ऊर्जा और आक्रामकता बढ़ी हुई महसूस हो सकती है। ऐसे समय ब्रेकआउट स्टॉक्स पर नज़र रखें, हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले शेयर खोजें, मोमेंटम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखें, वॉल्यूम एक्सपांशन पर ध्यान दें। लेकिन याद रखिए, मोमेंटम जितना तेज़ होता है उतनी ही वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा ज़रूरी है। रूल नंबर 2, पृथ्वी तत्व। जब चंद्रमा वृषभ, कन्या या मकर राशि में हो तब बाज़ार अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित और संतुलित व्यवहार कर सकता है। ऐसे समय बैंकिंग स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, क्वालिटी स्विंग ट्रेड्स पर विशेष ध्यान दें। ऐसे दौर में बाज़ार कई बार भावनाओं से ज़्यादा वास्तविक डेटा पर प्रतिक्रिया देता है। रूल नंबर 3, वायु तत्व। जब चंद्रमा मिथुन, तुला या कुंभ राशि में हो तब सेक्टर्स के बीच तेज़ी से पैसा घूम सकता है। आज आईटी, कल बैंकिंग, फिर फार्मा, यानी सेक्टर रोटेशन बढ़ सकती है। ऐसे समय इंट्राडे ट्रेडर्स को अवसर मिल सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस महत्वपूर्ण हो जाता है। मजबूत सेक्टर की पहचान ज़रूरी हो जाती है। रूल नंबर 4, जल तत्व। जब चंद्रमा कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हो तब सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जल्दी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे समय भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बढ़ सकती हैं। कई बार फॉल्स ब्रेकआउट, विप्सा मूव, अचानक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए कंफर्मेशन का इंतज़ार करना बेहतर हो सकता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लीजिए निफ्टी कई दिनों से कंसोलिडेशन में है, फिर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करता है। उसी दिन निफ्टी किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है। अब आपके पास 2 संकेत हैं, टेक्निकल ब्रेकआउट, फायर साइन मून, दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। क्या इससे ट्रेड निश्चित रूप से सफल हो जाएगा? नहीं, लेकिन इससे सेटअप की गुणवत्ता पहले से बेहतर मानी जा सकती है। यही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का व्यवहारिक उपयोग है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मून फायर साइन में है इसलिए बाय कर लो।
यही सबसे बड़ी गलती है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कभी भी टेक्निकल एनालिसिस का विकल्प नहीं है। सही क्रम हमेशा ये होना चाहिए, पहले चार्ट, फिर सेटअप, फिर रिस्क मैनेजमेंट और फिर एस्ट्रो कन्फर्मेशन। यानी ग्रह दिशा बताते हैं लेकिन ट्रेड चार्ट कंफर्म करता है। अगर आप इस रणनीति को खुद परखना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों तक एक छोटा रिकॉर्ड रखें। हर दिन लिखिए मून किस राशि में है, निफ्टी का व्यवहार कैसा रहा, कौन सा सेक्टर मजबूत रहा, कौन सा सेक्टर कमज़ोर रहा। सिर्फ एक महीने बाद आपको खुद कुछ रोचक पैटर्न दिखाई देने लग सकते हैं। याद रखिए, चंद्रमा आपको एंट्री प्राइस नहीं बताता, चंद्रमा आपको स्टॉप लॉस नहीं बताता, लेकिन चंद्रमा आपको मार्केट मूड समझने में मदद कर सकता है। और शेयर बाज़ार आखिरकार भीड़ की मनोवैज्ञानिकता का ही खेल है। इसलिए अगली बार जब चंद्रमा राशि बदले तो सिर्फ आसमान मत देखिए, चार्ट भी देखिए, क्योंकि ग्रह दिशा बताते हैं लेकिन ट्रेड हमेशा चार्ट कंफर्म करता है। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पसंद है जिसे आप सीधे ट्रेडिंग में लागू कर सकें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एस्ट्रो स्टॉक विज़न को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मून स्ट्रेटजी पार्ट 2, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे मून नक्षत्र चेंज एस्ट्रोलॉजी। जब चंद्रमा नक्षत्र बदलता है तब मार्केट मूड कैसे बदल सकता है।